सभापति जी, भारत सरकार ने किसानों की सहायता और उन्हें उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलवाने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। योजना के तहत जो किसान फसल आते ही अपनी पैदावार बेचना नहीं चाहते, वह उसे रहन रख कर उसके मूल्य के 80% के बराबर ऋण ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी पैदावार को समुचित रूप से सुरक्षित रखना होगा और उसकी बिक्री से पहले या बिक्री के समय उस पर लिया गया ऋण चुकाना होगा। योजना वास्तव में बहुत उपयोगी और व्यवहारिक है तथा आश्चर्य होता है कि उसका अब तक परीक्षण क्यों नहीं किया गया। जब व्यापारी और व्यवसायी अपने माल को गोदामों में रखकर उस पर बैंकों से ऋण ले सकते हैं, तो किसानों को उनके घरों या कोठों में सुरक्षित माल पर ऋण क्यों नहीं दिया जा सकता। ऐसी एक योजना उद्योगों के लिए लागू है, जिसके अंतर्गत उन्हें कच्चा माल मंगाने तथा तैयार माल रखने के लिए अग्रिम धन प्रदान करते हैं। योजना से उद्योगों तथा व्यवसायियों की काम चलाऊ पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। किसानों के लिए अब बनी योजना पर अमल आरंभ होने के बाद किसानों की पूंजी की ज़रूरतें इस योजना से काफ़ी हद तक पूरी हो सकेंगी। हम समझते हैं कि योजना का किसी एक राज्य के एक जिले में नहीं, वरन कई राज्यों के कई जिलों में एक साथ परीक्षण किया जाना चाहिए और परीक्षण के दौरान आने वाली दिक्कतों तथा कठिनाइयों को तत्काल दूर किया जाना चाहिए। योजना लाभ छोटे बड़े सभी किसानों को पहुंचाने के लिए इस बात का प्रचार कराया जाना बहुत ज़रूरी है कि किसानों को अपनी ओर से क्या करना होगा। नेक्स्ट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंतर्राष्ट्रीय स्थित मेरी विनम्र राय में यद्यप पूरी तरह से तनाव और कलह से मुक्त नहीं है, परंतु एक वर्ष पूर्व जैसी स्थिति थी उससे कुछ अच्छी तथा कम तनाव मुक्त है। इसका अर्थ यह नहीं है कि विश्व समुदाय की सब समस्याएं हल हो गई हैं। निरस्त्रीकरण की समस्या और हथियारों की होड़ केवल दो महाशक्तियों के बीच ही नहीं, बल्कि अन्य राष्ट्रों तथा विश्व के दूसरे भागों में भी है। परमाणु विध्वंस की समस्या, जातीय भेद की समस्या, तीसरे विश्व के राष्ट्रों के आर्थिक पिछड़ेपन, गरीबी, बीमारी तथा निरक्षरता की समस्या और अमीर देशों द्वारा तीसरे विश्व के
राष्ट्रों की समस्याओं की ओर उदासीनता एवं अमीर देशों द्वारा अपने सीधे आर्थिक लाभों के लिए तीसरे विश्व के राष्ट्रों का शोषण, ये सभी समस्याएं हैं जिन्हें अभी तक हल नहीं किया गया है और इनका हल इस समय हमारे सामने नज़र नहीं आता है, परंतु इसी के साथ साथ हम कुछ महत्वपूर्ण विश्व नेताओं के दृष्टिकोण और उनके कार्यकलापों के तरीकों में निश्चित अंतर देख सकते हैं। उनमें से कुछ पूर्व में समस्याओं को अनदेखा करने की नीति का अनुसरण कर रहे थे, जब वह देश यह जानना नहीं चाहते थे कि उनके अन्य प्रतिपक्ष क्या कहना चाहते हैं अथवा विश्व में क्या चाहते हैं। परंतु सौभाग्य से हम अब देखते हैं कि अब ये लोग विश्व की समस्याओं से परिचित होने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यह बहुत सही तथा लाभदायक परिवर्तन है जो विश्व की शांति के लिए सहायक है। आज विश्व मंच पर कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई हैं जो मेरे तर्क का समर्थन करती हैं तथा जो हमारे भविष्य के बारे में भी आशावादी महसूस कराती हैं। फुल स्टॉप।